Maharshi Sushruta, father of surgery. Aryabhatta, a great mathematician and astronomer. Chanakya, a great philosopher, economist and a polymath. I'm sure कि आप इन लोगों को तो जानते ही होंगे, बट क्या आपको पता है कि इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों ही आपकी और मेरी तरह पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेजेस नहीं बल्कि गुरुकुल गए थे और गुरुकुल से ही इन्होंने इतनी नॉलेज प्राप्त की। बट धीरे धीरे जिस तरह पहले भारत में मुगल्स का राज हुआ और ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने पहले गुरुकुल को ही डिस्ट्रॉय किया और ब्रिटिशर्स ने उसको मॉडर्न एजुकेशन से रिप्लेस कर दिया। बट हमारे एंसेस्टर जानते थे कि जो नॉलेज मॉडर्न एजुकेशन से मिलेगी उसे कहीं गुना हमारे वेदों को पढ़कर मिलेगी। जहाँ गुरुकुल स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, वहीं मॉडर्न एजुकेशन फोकस करता है एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे, नॉट ऑन द लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। और इसलिए आर्य समाज की भी स्थापना हुई। उनमें से एक प्रोमिनेंट आर्य समाजी स्वामी ओमानंद जी ने हरियाणा में गुरुकुल को बिल्ड करने की बागडोर संभाली। स्वामी ओमानंद जी ने सबसे पहले हरियाणा के झज्जर में गुरुकुल को डेवलप किया और इसका प्रचार किया, लोगों को सही गलत का पाठ पढ़ाया। इसके चलते काफी बच्चों ने गुरुकुल को ज्वाइन किया और उन्होंने भी आगे धीरे धीरे हमारे समाज को विकसित किया। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ साधना और भक्ति में ही नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में भी गए, जैसे आयुर्वेदा, योग एंड इवन पॉलिटिक्स में भी, जिनमें से एक हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने भी अपनी शिक्षा झज्जर के गुरुकुल से ही ली और उनके गुरु अवल आर्य समाजी आचार्य बलदेव जी भी झज्जर के गुरुकुल में ही पढ़े थे। ये था हरियाणा के किस्से और कहानियों का 16वां दिन, जिसमें हमने आपको झज्जर के गुरुकुल की कहानी बताई और आपको बताया कि गुरुकुल का होना मॉडर्न जमाने में भी कितना जरूरी है। ऐसे ही हरियाणा के किस्से और कहानियों को जानने के लिए फॉलो करें द हरियाणा स्टोरी को।